जब राम जी का प्राकट्य हुआ तो मैं भी गया था प्रभु के दर्शन करने। मैया ने कहा सरकार ऐसे भोले भंडारी चले गए और दर्शन मिल गए आपको? बाबा ने कहा नहीं नहीं गया तो था। मैया ने कहा किसके साथ? अकेले? बोला अकेले नहीं, काग भुसुंडी संग हम दो। मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया था। काग भुसुंडी जी का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना है? जो रामायण का एक सीरियल आता था, अभी लॉकडाउन के समय, कोविड के समय भी उसका फिर से हुआ था प्रसारण। उसमें आपने एक लीला देखी होगी जिसमें काग भुसुंडी जी और प्रभु की बाल लीला दिखाई गई। वो रोटी छीनकर भागते हैं और प्रभु का केवल हाथ उनके पीछे पीछे पूरे त्रैलोक्य में चलता है। वही काग भुसुंडी जी। बाबा ने कहा मैं और काग भुसुंडी जी एक साथ गए थे। मैया ने कहा हमें क्यों नहीं लेके गए? बोला वो बात क्या है, मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया था इसलिए आपको नहीं ले जा सका। अगर काग भुसुंडी जी मेरे साथ जाते तो मैं आपको भी लेके जाता। आपको लगेगा इन दोनों वाक्यों में कोई फर्क थोड़ी ना है, आप किसी के साथ जाओ या कोई आपके साथ जाए, बात तो एक ही है। एक बात तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं इसका मतलब जाने की प्लानिंग उनकी है, आप केवल साथ में जा रहे हैं। और अगर कोई आपके साथ जा रहा है इसका मतलब जाने की प्लानिंग आपकी है, वो आपके साथ जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से एक बड़की गाड़ी, मान लीजिए यहाँ से हम अयोध्या जाने की बात कहें तो कौन कौन जाएगा? जरा हाथ ऊपर करिए, कल ही हम जाएंगे। हाथ ऊपर करिए, कौन कौन जाएगा? और अपने साथ कौन कौन किसको लेके जाएगा? अपने साथ भी किसी को लेके जाना चाहेंगे? जो ले जाना चाहेंगे हाथ ऊपर करिए। अपने साथ किसी को ले जाना चाहेंगे? जो ले जाना चाहेंगे हाथ ऊपर करिए। अच्छा, आप लोग अपने साथ किसी ना किसी को ले जाना चाहेंगे, विचार अच्छा है। पर हमारी गाड़ी में जगह ही ना हो तो फिर कैसे ले जाएंगे? ले जा पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं भैया कल अयोध्या चलना है, आप तो कहेंगे जी जी दीदी बिल्कुल चलेंगे। आप घर पहुंचे और घर पे कहें कि कल हम दीदी के साथ अयोध्या जा रहे हैं, तो आपके घर में श्रीमती जी कहें हम हूं चलेंगे, तो आप कहेंगे पता नहीं दीदी ने किसको किसको बोला है, अब कैसे तुमको अपने मन से ले जाओ, दीदी ने हमको बोला है तुम्हें थोड़ी ना बोला है। कभी हम लोग अपना आपस में प्लान करेंगे फिर चलेंगे। बाबा ने भी यही दिमाग लगाया और साफ साफ बाबा ने अपने आप को बचा लिया कि मैया शिकायत ना कर सके कि हमें क्यों नहीं लेके गए। तो बाबा ने पहले कह दिया हम उनके साथ गए थे ना, काग भुसुंडी संग हम, मैं उनके साथ गया था इसीलिए आपको नहीं सूचना दी। और कैसे दर्शन मिला? बाबा ने कहा देवी वहां की गलियों में तो पहुंचते ही ऐसा सुख मिला कि मैं क्या कहूं। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। बाबा ने कहा अयोध्या में पहुंचते भर तो हम भूल ही गए कि हम करने क्या आए हैं, गलियों में ही 2-3 दिन घूमते रहे। इतना आनंद, जैसे ये जो गुब्बारे बंधे हैं इनको अगर अभी छोड़ दिया जाए तो ये टिकेंगे नहीं, पूरे पंडाल का चक्कर मार लेंगे। बाबा ने कहा मन में प्रेम का वो सुख भरा कि अयोध्या की गलियों के कण कण में हमें अपने ठाकुर के प्रेम का अनुभव हो रहा था। देवी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जब हम गए, प्रारंभ में नहीं मिला, फिर कैसे मिला? बोला मैं बना ज्योतिषाचार्य और काग भुसुंडी जी बने हमार चेला, और हम दोनों गुरु शिष्य बन के पहुंचे अयोध्या। और सरयू मैया के किनारे लगाया तंबू और उसके बाहर लगवाया बड़का सा बोर्ड और जिसके ऊपर लिखवाया भविष्य जानो केंद्र। और उसके बाद एक और शब्द लिखवाया कि सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब आपको एक को पैसा देना नहीं है, अपना भविष्य जान के जाओ। अब यहाँ बाबा प्रतीक्षा में हैं, यहाँ कुछ दिन रहेंगे, क्या पता कृपा हो जाए उनके दर्शन मिल जाए। अब क्या हुआ,
निःशुल्क सेवा हो तो आप लोग मान लीजिए यहाँ अभी नेत्र शिविर कल के लिए लग जाए कि कल फ्री में नेत्र का चेकअप होगा। गौवा वाले आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसको कोनो परेशानी नहीं वो भी कहेगा दिखा ले, का पता अब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि सुविधा तो निःशुल्क है। अब लाइन लग गई भविष्य दिखाने वालों की। अब बाबा से किसका भविष्य छुपा है? वो तो भविष्य बनाने और बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। एक एक आदमी आए, बाबा ऐसा ऐसा गुप्त रहस्य बताएं जो किसी को ना पता हो। वो घर पे पिटा कितनी बार है ये तक बाबा पोल पट्टी खोल देते थे। अब जब पता चला, अरे इतना गूढ़ बात जो कोई नहीं जाना, पूरे अयोध्या में हल्ला मच गया। वाकई में बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, सब जानते हैं। लाइन लग गई। अब 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। काकभुसुंडी जी कह रहे बाबा कितनों का भाग्य देखेंगे, कब तक भाग्य देखेंगे? बाबा ने कहा जब तक अपना भाग्य खुल ना जाए तब तक तो भाग्य देखना ही पड़ेगा, तब तक तो देखेंगे ही। एक दिन एक दासी ने कहा कौशल्या मैया से, मैया सुना है एक बड़े अच्छे बाबा जी आए हैं, बहुत बढ़िया भाग्य बताते हैं, कहो तो अपने राम लला के लिए भी उनको लेकर आऊं और जरा हम भी पता करें कि लल्ला के भाग्य में क्या क्या लिखा है। मैया को तो रुचि थी ही लाल का भाग्य जानने में, तुरंत बुलवाया, जल्दी लेके आओ। अब ये दासी पहुंची, सेवकों को आगे भेजा, बोला जाकर कह दो ज्योतिषाचार्य जी से कि रनिवास से बुलावा आया है। सेवक गए, खबर दी। जैसे खबर दी, काकभुसुंडी जी ने कहा बाबा भागो। बाबा ने कहा क्या हुआ? बोला भाग्य खुल गया। क्या भाग्य खुल गया? अरे हो गया क्या काम? हाँ बाबा हो गया। बाबा ने उठाई अपनी डंडी कुंडी, अब भगे जोर लगा के। लाइन लगी थी 3 किलोमीटर भाग्य दिखाने वालों की। ये चिल्लाए अरे मेरा भाग्य तो बाबा भाग्य। बाबा ने कहा पहले अपना खोल ले, तुम्हारा बाद में देखेंगे। पहुंच गए सीधा अयोध्या के राजमहल के द्वार पर। जैसे पहुंचे पहरेदार लगे, रोक दिया। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, बुलावा है, बुलावा, हमें बुलाया गया है। बोला ज्योतिषाचार्य आप दोनों में से कौन है? बाबा ने कहा हम। आप भाग्य देखते हैं? हाँ 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 हम देखते हैं हम। और ये बोला ये तो चेला है हमारा, काकभुसुंडी ये तो चेला है। बोला अच्छा भाग्य आप देखते हैं? बोला हम देखते हैं। बोला तो आप भीतर जाओगे, जब चेला का कोनो काम है नहीं तो चेला बाहर रहेगा। बाबा ने कहा ठीक है, मंजूर है। अब बाबा भीतर चले गए, काकभुसुंडी जी टुकुर टुकुर बाहर निहार रहे हैं। अब मन में सोच रहे बाबा लेके हम आए, हम ही को धोखा दे के भीतर हो लिया। बाबा ने कहा एक लोग की एंट्री तो पहले हो जाए, फिर अंदर से व्यवस्था करेंगे, जाने तो। बाबा भीतर गए, मैया ने सत्कार किया। अब मैया ने कहा जरा बताइए कि क्या लिखा है हमारे लल्ला के भाग्य में। तो बाबा ने एक बार ऐसे हाथ किया, फिर ऐसे छोटी छोटी आंखें बनाई। बाबा ने कहा मैया लल्ला की रेखा भी बड़ी महीन महीन सी है, बात यह है बूढ़ी आंखें हैं, मुझे साफ साफ रेखा नहीं दिख रही। बाहर हमारे तो चेला खड़ा है, उसको भीतर बुलवाइए, वो रेखा देखेगा और मैं रेखाओं का फल बताऊंगा आपको। अब भाई काकभुसुंडी जी की एंट्री। काकभुसुंडी जी अंदर पहुंचे। अब ये दोनों गुरु चेला क्या कर रहे हैं अब वो देखिए। एक इधर बैठ गए और एक इधर, और बीच में मैया बैठी है लल्ला को लेकर, दोनों आमने सामने। जैसे ठाकुर जी की मंद मुस्कान को देखा बाबा ने तुरंत देर नहीं किया। ठाकुर जी का एक छोटा सा चरण जो है, छोटे छोटे चरण, एक चरण को पकड़ा बाबा ने और अपने हृदय पर लगाया और आंख बंद कर लिया। बाबा बिल्कुल ध्यान में चले गए। काकभुसुंडी जी ने देखा अरे भोले बाबा ने तो बाजी मार ली, तो हम कहे चूंकि काकभुसुंडी जी ने दूसरा जो चरण बचा था उसको पकड़ा, हृदय पर लगाया। इतने भर नहीं, ठाकुर जी का एक हाथ लिया और अपने सिर पर रख लिया और आंख बढ़िया खोल के एक टक ठाकुर जी का दर्शन कर रहे। 1 मिनट बीता, 2 बीता, 3 बीता, 5 मिनट बीत गए। अब मैया 5 मिनट बाद इन दोनों को निहारे, एक बार इनको देखें, एक बार इनको देखें। मैया कहीं चल का रहा है, एक आंख खोलता नहीं है, दूसरा आंख बंद नहीं करता है, ये हो क्या रहा है। 5 मिनट जब बीत गए, ठाकुर जी को लगा ये बाबा तो अंदर है, बिल्कुल अंतर्मुखी हो गए। बाबा की जटा जोर से खींची ठाकुर जी
और जैसे जटा खींची बाबा को थोड़ा सा लगा अच्छा। मैया ने कहा क्या हो गया था बाबा आपको? बोला अरे मैया चिंतन कर रहे थे कि क्या क्या लिखा है, कि कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, क्या लिखा है? बाबा ने कहा मैया बालापन जोलो तोलो खेले तो नयन आगे, और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। ताड़िका कुमारी मुनि कारजे संवारी, और गौतम तिया को तारी जग जस पाएंगे। जनकपुरी में जाई शिव को धनु खंड करी, जनक दुलारी को ब्याही घर लाए। मैया के सामने ठाकुर जी के भाग्य के विषय में बाबा ने कहा मैया जब तक ये छोटे हैं आपको खूब बाल सुख प्रदान करेंगे, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक दिन एक बाबा जी आएंगे और आपके लल्ला को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। मैया तो इतने में ही, मैया ने कहा ये बाबा को सब कह रहे थे बहुत जानकार है, हमको तो लगता है इनको कुछ नहीं आता। मैया ने दासी से कहा इनकी दान दक्षिणा पैक करो, इनको विदा करो। बाबा ने कहा क्या हो गया मैया, क्या हो गया? मैया ने कहा आप कैसी उल्टी सीधी बातें मुझे बता रहे हैं, मैं क्यों अपने लल्ला को देने लगी, या कोई मेरे लल्ला को क्यों लेके जाएगा, किस लिए लेके जाएगा, कोई ले जाके दिखाए। बाबा ने कहा मैया शांत, अरे मैया लल्ला जाई अकेले, आई बहुरिया लेके, लल्ला जाएगा और बहू रानी लेके आएगा, अब बताओ जाने दोगी कि नहीं? बाबा ने डरते डरते पूछा। मैया ने कहा बाबा सब छोड़ो, ये बताओ बाबा जी कब आने वाले हैं? अभी तो आप कह रही थी हमारी दान दक्षिणा पैक करो, अब कह रही हैं कि बाबा जी कब आने वाले? अरे थोड़ा लल्ला बड़ा तो हो जान दे, अब भाई थोड़ी ना आ जाएंगे। मैया ने कहा और क्या लिखा है आगे बताइए। बाबा ने कहा इसके बाद तो वनवास की कथा है। तो बाबा ने पूरी बात बदल के कहा कछु दिन अयोध्या में आनंद करेंगे सुनो, और आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। अयोध्या में रहेंगे, आनंद करेंगे। मैया ने कहा उसके बाद? बोला मैया अब रेखा थोड़ा ज्यादा अभी महीन है, पूरी बनी नहीं है, पूरी बन जाने दो तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या लिखा है, फिर हम आते रहेंगे और फिर आपको आगे की चर्चा बताएंगे। बाबा चले गए। अच्छा मेरे बाबा का बड़ा सुंदर स्वभाव, कोई भी युग हो, कोई भी अवतार हो, कागभुसुंडी जी और बाबा ये दोनों कभी दर्शन करने से चूके नहीं है। रामावतार हुआ तो भी दोनों गए दर्शन करने, कागभुसुंडी जी तो वहीं रह गए, कागभुसुंडी जी लौटे नहीं 5 वर्ष तक, वहीं रहे अयोध्या में ही। और जब द्वापर का समय हुआ, कागभुसुंडी जी का जानते हैं एक नियम था, कागभुसुंडी जी वही प्रसाद ग्रहण करते थे जो प्रभु की जूठन प्रसाद गिरती थी, और कहीं जाकर कुछ भी नहीं पाते थे। 5 वर्ष की आयु के तब ठाकुर जी पाते थे, जो गिरती थी शीत प्रसादी उसी को पाकर कागभुसुंडी जी रहा करते थे। जब द्वापर में श्री कृष्णावतार हुआ, कागभुसुंडी जी फिर पहुंचे। बोला सरकार पिछले वाले अवतार में बड़ी कृपा आपने की थी, जूठन प्रसादी दी थी, इस बार भी कृपा करके देते रहिएगा। ठाकुर जी ने कहा इस बार तो हमारे ही खाने का ठिकाना नहीं है, हम आपकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे, हम तो खुद ही इस अवतार में छीन झपट के लेने वाले हैं सबसे। तो भुसुंडी जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो जब मालिक छीना झपटी करेगा तो हम काहे चूके, हम भी छीन झपट के खाएंगे। और रसखान जी ने इसी बात को लिखा, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलह गयो माखन रोटी। बाबा द्वापर में भी गए थे, और जब वहां पे गए, यहाँ तो ज्योतिषाचार्य बन के गए, वहां पर जोगी बन के गए। और जोगी बनने के लिए बाबा को कोई सामान लाने की जरूरत नहीं, सारा सामान बाबा के पास ही है, सब उनके पास है। जैसे पहुंचे अपने लल्ला को दिखा दो मैया। मैया जब वो रूप देखी, मैया यशोदा ने कहा आपको देख के तो हमारे प्राण निकल रहे, हमरे लल्ला का क्या होगा। मैया कहती हैं अरे नजर लग जाए रे
जुलम हो जाए नजर लग जाए रे, और जुलम हो जाए दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, नजर लग जाए हो जुलम हो जाए, नजर लग जाए हो तालियों के साथ सभी लोग। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, अरे विषधर तेरे गले में लटके अंग भभूत रमाए, तेरे गले में लटके अंग भूत रमाए, अरे तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। इसलिए दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। बोलिए सामने सरकार की। मैया ने कहा मेरा लल्ला डर जाएगा आपको देख के, तब तक बाबा ने कहा लल्ला मुझे देखकर डरेगा। अरे मैया सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले, मंद मुस्काए, अरे सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, बातें भोले मंद मंद मुस्काए, अरे जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए, जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए, हाँ दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो लग जाए। मैया ने साफ मना कर दिया, कुछ भी कह लो मैं नहीं दिखाऊंगी। बाबा उदास हो गए, हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, हो उदास जब शिव भोला ने, अरे हो उदास जब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, भोला ने अपने कदम बढ़ाए, जैसे बाबा लौटने लगे अब शिव को जाते देख कन्हैया जोरों से चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया जोरों से चिल्लाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। तालियों के साथ गाइए सभी लोग।
सुनकर बोली माँ तू यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर, अरे नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। अरे नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा, अरे देखा हूँ नहीं सांवरो नजर लग जा, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जा। अरे इतना सुनकर माँ तुम यशोदा लल्ला को ले आई, इतना सुनकर माँ तुम यशोदा, लल्ला को ले आई। अरे इतना सुनकर माँ तुम यशोदा लल्ला को ले आए, इतना सुनकर मात यशोदा लल्ला को ले आई। हरि दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई, दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी, अरे देखा हूँ नहीं सांवरो नजर लग जा, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जा। नजर नजर लग जा। नजर लग जा, नजर लग जा, अरे दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा एक बात बताइए, आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज, और आपके बदले आपका पड़ोसी पराठा खा ले तो आपका पेट भर जाएगा? हैं? जोर से बोलिए। देखो भाई आज हमें एक कान से सुनाई दे रहा है, वो भी आधा, क्योंकि आधा ये भी पैक है और ये पूरा पैक है, तो जो थोड़ा सुनाई दे रहा है तो उसमें आपको ज्यादा बोलना पड़ेगा। आपका पेट भरेगा, आपको भूख लगे पड़ोसी भोजन करे, भरेगा कि नहीं? नहीं भरेगा ना। उसी प्रकार अगर भजन की बात आए तो अगर आपके अगल बगल वाला जय जय कर दे तो उसमें आपके डायरी में कुछ लिखने उखने वाला